अधूरा प्यार और भटकती आत्मा। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ खेत, पेड़ और एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राजू छोटी जात का था, इसलिए गांव के लोग उसे ज्यादा इज्जत नहीं देते थे। लेकिन राजू मेहनती था और किसी का बुरा नहीं सोचता था। उसी गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक अमीर और ऊंची जात के परिवार से थी। एक दिन प्रीति खेतों में गई हुई थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। तभी राजू ने दौड़कर उसे उठाया। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद राजू, अगर तुम नहीं होते तो मैं चोट खा जाती। बस उसी दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे प्यार हो गया। दोनों अक्सर चोरी छुपे मिलने लगे, कभी नदी किनारे, कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के पास। एक दिन प्रीति ने कहा, राजू, अगर गांव वालों को पता चल गया तो क्या होगा? राजू बोला, जो भी होगा हम साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव वालों को पता चल गया। एक शाम कुछ लोगों ने दोनों को साथ देख लिया। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई। गांव के बड़े लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, एक छोटे जात का लड़का हमारी जात की लड़की से प्यार करेगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस रात कुछ लोग लाठी लेकर राजू के घर पहुंचे। उन्होंने राजू को पकड़ लिया और उसे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गए। राजू बार बार कह रहा था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं प्रीति से सच में प्यार करता हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोगों ने उसे इतना मारा कि वहीं उसकी मौत हो गई। उधर प्रीति को घर में बंद कर दिया गया। वो पूरी रात रोती रही। मौत के बाद डर शुरू हुआ। राजू की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही पीपल के पेड़ के पास से रोने की आवाज आने लगी। कई लोगों ने देखा कि वहां एक सफेद साया खड़ा रहता है। एक आदमी रात को खेत से लौट रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद कपड़ों में खड़ा लड़का उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो आदमी डर के मारे भाग गया। बदला शुरू हुआ। धीरे धीरे वही लोग जिन लोगों ने राजू को मारा था, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के घर में चीजें अपने आप गिरने लगीं। किसी को रात में सपने में वही लड़का दिखाई देता। एक आदमी ने डर कर कहा, वो राजू है, उसकी आत्मा बदला लेने आई है। कुछ दिन बाद उन लोगों में से एक आदमी पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वो डरते हुए बोला, वो मेरे सामने खड़ा था और कह रहा था, तुम लोगों ने मेरा प्यार छीन लिया। उसके बाद वो आदमी कुछ ही दिनों में पागल हो गया। प्रीति का दर्द। जब प्रीति को राजू की मौत का पता चला तो वो पूरी तरह टूट गई। एक रात वो चुपके से घर से निकलकर उसी पीपल के पेड़ के पास गई। वो रोते हुए बोली, राजू, अगर तुम्हारी आत्मा यहाँ है तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और प्रीति को लगा जैसे उसके सामने राजू की परछाई खड़ी है। प्रीति डर गई, लेकिन फिर भी बोली, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कहते हैं उसी रात प्रीति ने उसी पेड़ से फांसी लगा ली। रहस्य आज भी जिंदा है। उस घटना के बाद गांव वाले बहुत डर गए। उन्होंने वहां पूजा करवाई और एक छोटा सा मंदिर बनवाया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अमावस्या की रात में उस पीपल के पेड़ के पास एक लड़का और एक लड़की की परछाई दिखाई देती है और कभी कभी रात के सन्नाटे में रोने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो राजू और प्रीति की आत्मा है जो आज भी अपने अधूरे प्यार के साथ भटक रही है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।